क्या आपने सोचा है कभी जो एलपीजी सिलेंडर हम रोज किचन में यूज करते हैं ये गैस एक्चुअली आती कहां से है। इंडिया की एलपीजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा इनडायरेक्टली फॉरेन कंट्री से लिंक्ड है। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग एलपीजी का सबसे बड़ा सोर्स होता है क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है कंट्री से, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई। इन कंट्रीज का एक पावरफुल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें 12 कंट्रीज होते हैं दुनिया के जो ऑयल प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। सो इसलिए अगर ओपेक ऑयल प्रोडक्शन कम कर दे तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इसका इफेक्ट इंडिया में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर भी पड़ता है। तो आप समझते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है अब जो इंडिया में आता है उससे पेट्रोल कैसे बनता है, उससे एलपीजी कैसे बनती है। बेसिकली क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है, जैसे रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान क्रूड ऑयल को अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी एलपीजी एक बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का। एलपीजी का दूसरा सोर्स है नेचुरल गैस। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट गैस फील्ड्स हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई। तो नेचुरल गैस में से प्रोपेन और बुटेन गैसेस को अलग करके एलपीजी बनाई जाती है। रिफाइनरीज और गैस प्लांट से एलपीजी को कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनीज एलपीजी को सिलेंडर्स में फिल करके डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू घर तक पहुंचा देते। इसलिए जब भी एलपीजी सिलेंडर की प्राइस बढ़ती है तो उसका कनेक्शन सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट से होता है। अब जब भी आप एलपीजी सिलेंडर जलाएंगे, याद रखिएगा ये गैस दुनिया के ऑयल फील्ड से ट्रेवल करके आपके घर तक पहुंची है। अच्छी लगी वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।